परम शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की द्वितीय अध्याय के 55 श्लोक 55th श्लोक को चर्चा करेंगे। ये श्लोक का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा स्थिति को हम समझना बहुत जरूरी है। हमारे ज्ञान के हिसाब से जो स्थित प्रज्ञा स्थिति को हम कैसे अनुभव करें और इससे स्वपरिवर्तन कैसे करें ज्ञान के द्वारा, वो समझेंगे। वो श्लोक ऐसा है, प्रजहाति यदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। ये श्लोक ऐसे बोल रहा है, इसका शब्दार्थ ऐसा है, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में उसका बुद्धि स्थिर हो जाता है, उसे ही स्थित प्रज्ञा कहते हैं। तो अपने आप में अपने आप से संतुष्ट होना यानी आत्मस्वरूप की अनुभव करना, खुद में खुद को अनुभव करना, और वो निजानंद स्वरूपम जो बापूजी बोलते हैं, उस स्थिति को अनुभव करना, उसी को आत्मस्वरूप बोलते हैं और वो ही स्थित प्रज्ञा स्थिति है। जब वो एक में ही बुद्धि निश्चय होकर स्थिर हो जाता है, तब मन अपने आप चलना बंद हो जाता है, तब आत्मा स्वयं को अनुभव करता है और इस अवस्था को स्थित प्रज्ञा कहते हैं। तो परमपिता तक पहुंचने के लिए ये प्रथम सोपान है, तो स्थित प्रज्ञा स्थिति। बापूजी अपने एक वीडियो में उन्होंने बताया है कि वो कैसे योग करते हैं, उसमें स्थित प्रज्ञा अवस्था के बारे में बताए हैं और उन्होंने बताया है कि वो कैसे स्थित प्रज्ञा अवस्था में पहुंचते थे, फिर वो बेहद के परम धाम तक कैसे चले जाते थे। तो यहाँ हम स्थित प्रज्ञा अवस्था को समझेंगे। स्थित यानी स्थिर, प्रज्ञा यानी बुद्धि। स्थित प्रज्ञा मतलब एक में बुद्धि को निश्चय करना, यानी विस्तार से बिंदु में आना स्थित प्रज्ञा है। पूरा गीता में एक ही बात के ऊपर महत्व दिया गया है, वो है बुद्धि को स्थिर करना। जो गीता को अच्छे से पढ़ा है, भगवत गीता को, तो उसमें एक ही बात कहा गया है, बुद्धि को निश्चय करना, बुद्धि को स्थिर करना। निश्चय बुद्धि योग की मूल मंत्र है। बापूजी के ज्ञान में यही बात दोहराया गया है और इसी बात को बापूजी ने समझा है, ये बुद्धि योग है। बुद्धि तभी परमात्मा में स्थिर होगा जब बुद्धि परमात्मा में निश्चय होगा। बुद्धि संशय में रहेगा तो वो निश्चय बुद्धि नहीं हो पाएगा, ना स्थित प्रज्ञा स्थिति को प्राप्त कर पाएगा। मन की स्थिरता अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है, ये श्रीमद् भगवद गीता की बात है और बापूजी के ज्ञान में भी है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां या सफलता मिलता है, लेकिन बुद्धि की स्थिरता से आत्मा की कल्याण होता है। ये जो रात के योग के प्रोग्राम में आनंद भाई बहुत सारे उदाहरण देते हैं इसके बारे में, पुराण से और वेद से, ये सारे से बहुत उदाहरण है। इसको बारीकी से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। बुद्धि की स्थिरता केवल ज्ञान से ही होगा, परम ज्ञान से ही होगा। जो परम ज्ञान को हर पल बुद्धि में धारण करेगा, वो परम पिता में अपने बुद्धि को निश्चय कर लेगा। इसलिए बिना परम ज्ञान के आत्मा कुछ भी अनुभव करे वो क्षणस्थायी है और वो सामयिक सिद्धि में गिना जाएगा। परम ज्ञान से अविनाशी सिद्धि यानी परम पिता, बेहद की परम पिता की सानिध्य मिलता है। ये सिर्फ बापूजी के परम ज्ञान में है। एक है बुद्धि, दूसरा है परम ज्ञान। जब बुद्धि में परम ज्ञान भली भांति धारण हो जाएगा, तब बुद्धि स्थिर होगा और मन सिर्फ परम पिता में लगेगा, नहीं तो मन कभी भी नियंत्रण में नहीं रहेगा। मन की काम है सोचना। जब मन बहिर्मुख हो जाता है, बहिर्मुखी हो जाता है, फिर बुद्धि की अनंत शाखाएं खुल जाती है और आत्मा विस्तार में फंस जाता है। विस्तार से बिंदु में आने की एक ही मार्ग है, वो है परम ज्ञान। परम ज्ञान परम बिंदु तक ले जाएगा, यानी बेहद की परम धाम की बिंदु में ले जाएगा। ज्ञान की लेवल के हिसाब से बुद्धि चलता है। बुद्धि कहाँ स्थिर होगा वो ज्ञान की लेवल डिसाइड करता है और वहाँ से पावर मिलेगा, फिर उस हिसाब से मन की गति होगा। उसी को भगवद गीता में बोला गया है, मन मना भव। हम मन कहाँ लगाएंगे उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन मन बुद्धि के ऊपर डिपेंडेंट है। जिसका बुद्धि देवी देवताओं में लगा है
उसका मन वहाँ जाएगा। जिसका बुद्धि सूक्ष्म सिद्धि में लगा है उसका मन वहाँ जाएगा। जिसका बुद्धि हद की वस्तु में लगा है उसका मन वहाँ जाएगा। हमारा मन बुद्धि के हिसाब से चलता है, इसलिए मन से सूक्ष्म और पावरफुल बुद्धि है। जब आत्मा परम ज्ञान को आत्मसात कर लेता है तब उसका मन सिर्फ भेद की बात में लग जाता है। फिर चलते फिरते योग परमपिता से योग होता रहता है। जिसको पाने के लिए सन्यासी संसार छोड़ जंगल में भटकते हैं उसी को यहाँ आसानी से गृहस्थ जीवन में मिल जाता है परम ज्ञान के द्वारा। जिसका बुद्धि में शिव तक ज्ञान है उसका मन शिव में लगेगा और अंत मते सुगति होगा। इसलिए परम ज्ञान की भूमिका सर्वोपरि है। एक मूवी है रिसेंटली है, मतलब 3 इडियट्स है शायद, तो उसमें एक सेंटेंस है, ट्राई टू अचीव एक्सीलेंस, सक्सेस विल फॉलो ऑटोमेटिकली। यानी आप एक्सीलेंस पाने के लिए, एक्सीलेंस अचीव करने के लिए अपने फील्ड में पुरुषार्थ करो। सक्सेस अपने आप आपके पीछे भागेगा, सफलता अपने आप आएगा, सफलता अपने आप मिलेगा। और जो सक्सेस के पीछे भागेगा वो कहीं का नहीं रहेगा। तो हमारे ज्ञान में एक्सीलेंस है संस्कार परिवर्तन। वो हम एक्सीलेंट संस्कार लाना है, हमारे आत्मा के जो मूल एक्सीलेंट संस्कार है उसको उभार के लेके आना है। ऐसे ही परम पिता के बेहद की ज्ञान को बुद्धि में भलीभांति धारण करना मनुष्य शरीर का एक ही पुरुषार्थ है। बाकी स्थित प्रज्ञा आत्मस्वरूप अपने आप होगा। हम अपने पुरुषार्थ में कोई कमी ना रखें। परम ज्ञान को बारीकी से समझना और व्यवहारिक जीवन में उसको अनुभव करना इम्पोर्टेंट है। बापूजी के एक एक शब्द परम ज्ञान की अनमोल रत्न है। एक शब्द के ऊपर फोकस करो और ज्ञान योग करो, मन सीधा परम पिता के पास पहुंच जाएगा। हद की दुनिया में बहुत गुरु हैं जो मन को नियंत्रण करने के लिए बहुत मंत्र बोलते हैं, लेकिन मन सबको नियंत्रण करके रखा है। इसलिए सृष्टि चल रहा है, ये संसार चल रहा है, मन ही ये संसार को चला रहा है। मन को नियंत्रण बुद्धि से होगा और बुद्धि की नियंत्रण परम ज्ञान से होगा, तभी संस्कार परिवर्तन होगा। ये साइंटिफिक रूल है और बापूजी ने एक वीडियो में बताया है। ज्ञान पूर्ण नहीं है या ज्ञान परम ज्ञान नहीं है तो पूर्ण बीज रूप नहीं आएगा और आत्मा कर्म बंधन से निकल नहीं पाएगा। इसलिए जीवन मुक्ति के लिए परम ज्ञान एब्सोल्यूट एसेंशियल है। हमारा एक ही लक्ष्य संस्कार परिवर्तन, जिससे हम बेहद की अविनाशी बीज रूप स्थिति में पहुंच जाए। इसलिए बापूजी के परम ज्ञान के बिना किसी को भी जीवन मुक्ति मिलना असंभव है। जैसे किसी भी एग्जाम के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स होता है, ऐसे ही जीवन मुक्ति एग्जाम में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बापूजी के परम ज्ञान है। हम सबका एक ही लक्ष्य है, परम ज्ञान में स्थित प्रज्ञा बनना और स्व परिवर्तन करना। परम शांति, बेहद की परम शांति, माँ बापू जी के चरण स्पर्श, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की